कुत्तों को मैं चाहता भी नहीं कि मेरे चुनाव में आप आए। हमारे गठबंधन में रहते हुए कुत्तों से मैं दूरी बनाऊंगा और दुश्मन भी मैं बड़ा रखता हूँ। इसी के लिए छोटा आदमी है, खुल के दुश्मनी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब जरूरत पड़ेगा, कुत्ता ज्यादा भौंकने लगे तो लात मारना पड़ता है। को जरूरत पड़ेगा शस्त्र उठाने का तो शस्त्र उठा करके हम खुद भी कुछ भी कर सकते हैं, अगर मेरे प्रतिष्ठा पे और स्वाभिमान पे कुछ आया तो। इसका तो ऐसा चिट्ठा खोले, साला डिग्री फर्जी है, का कुछ नहीं है इसका। नहीं कैसे बोला कि अपने बाप के बारे में बोल रहा था साला, ये परचून का दुकान साला खोल के बांध है साला। ये रुको, इस दोगला काम का उपाय करते हैं तुम साला, ये एकदम लतखोर साला। भूमिहारों के आन बान शान कहे जाने वाले खगड़िया के परबत्ता से जदयू विधायक डॉक्टर संजीव ने चिराग पासवान के सांसद को ऐसा रगड़ दिया है जैसे कि मिक्सी में मसाला पीसा जाता है। और ठीक उसी प्रकार से भूमिहारों के आन बान और शान कहे जाने वाले डॉक्टर संजीव के इस बयान के बाद बवाल मच गया है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो शस्त्र उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। भूमिहार का खून उनके रग रग में दौड़ रहा है और उन्होंने ऐसी चेतावनी दे दी है कि चिराग पासवान के सांसद के मुंह से बोल तक नहीं फूट रहा है। जो सांसद बड़बोलेपन का शिकार हो चला था, उस सांसद के मुंह से बोल तक नहीं फूट रहा है और पूरा का पूरा भूमिहार समाज डॉक्टर संजीव के पक्ष में उतर आया है। ये डॉक्टर संजीव वही हैं जो कि श्री बाबू के लिए हमारे बिहार के आदरणीय स्वर्गवासी पूर्व मुख्यमंत्री और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के लिए भारत रत्न के लिए एक अभियान छेड़े हुए हैं। और जिस प्रकार से भूमिहारों का साथ इन्हें मिल रहा है, इससे तो लग रहा है कि चिराग पासवान के सांसद की अब खैर नहीं है। खैर, चिराग पासवान के सांसद का भी बयान आ गया है और आखिर वो सांसद कौन है, ये लड़ाई क्यों छिड़ गई है, ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि परबत्ता से जदयू विधायक डॉक्टर संजीव बमके हुए हैं और चिराग पासवान के सांसद की तुलना उन्होंने कुत्ता बिलाई से कर दी है और साफ तौर पर इतने भड़क गए हैं कि उन्होंने शस्त्र उठाने की चेतावनी दे डाली है। और इसके बाद तो पूरा का पूरा भूमिहार समाज डॉक्टर संजीव के पक्ष में उतर गया है और भूमिहार समाज का कहना है कि अगर डॉक्टर संजीव के मान सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो फिर चिराग पासवान के सांसद को भागने के लिए जमीन तक नहीं मिलेगी। और आखिर पूरा मामला क्या है, सबसे पहले आप आदरणीय जदयू विधायक परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव जी का ये बयान सुनिए। कुत्तों को मैं चाहता भी नहीं कि मेरे चुनाव में आप आए। हमारे गठबंधन में रहते हुए कुत्तों से मैं दूरी बनाऊंगा और इन लोगों को जो खगड़िया को लूटने के लिए आए हैं, अभी नया नया बने नहीं है कि कमीशन खोरी शुरू कर दिया है उन्होंने, एक एक चीज उजागर करने जा रहा हूं मैं अब। और दुश्मन भी मैं बड़ा रखता हूं, इसी के लिए छोटा आदमी है, खुल के दुश्मनी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब जरूरत पड़ेगा, कुत्ता ज्यादा भौंकने लगे तो लात मारना पड़ता है। दूध का दांत अभी नहीं टूटा है, सप्लायर अप्लायर सब गलती से यहाँ बन गया है, तो वो सबका तो अभी औकात दिखा देंगे। अभी हम को जरूरत पड़ेगा शस्त्र उठाने का तो शस्त्र उठा करके हम खुद भी कुछ भी कर सकते हैं, अगर मेरे प्रतिष्ठा पे और स्वाभिमान पे कुछ आया तो। मैं डिसाइड कर लिया हूं और ये जनता की ताकत है, मेरी ताकत है, ना ही मेरा अहंकार है, मेरा आत्मविश्वास है, जनता का आत्मविश्वास है कि परबत्ता एकजुट है। और जितना विकास पिताजी ने किया था उनकी उसी के राह पे चल के विकास के कार्यों को मैं जबरदस्त तरीके से परबत्ता में बढ़ाया हूं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जितनी बातें मैं उनको कहा, औद्योगिक क्षेत्र परबत्ता को बना दिया, जो मैं वादा किया था सब पूरा किया। मेडिकल कॉलेज की बात खगड़िया में लगातार मैं उठाता रहा, मेडिकल कॉलेज आ गया, 2 पावर सब स्टेशन परबत्ता में बन गया, अलग टेंडर करवा दिया मैं। अब कुछ चिरकुट कहते हैं कि मैं करवाया, तो हास्यप्रद है ये।
दूध का दांत अभी नहीं टूटा है, सप्लायर अप्लायर सब गलती से यहाँ बन गया है, तो वो सबका तो अभी औकात दिखा देंगे। अभी हम तो बोले हैं भाई, हम डॉक्टर हैं, अच्छे से इलाज जानते हैं सबका, तो अच्छे से इलाज करेंगे सबका, शर्त के साथ इलाज करेंगे। और भाई साहब पीछे इलाज नहीं करेंगे वैसे जनप्रतिनिधि को, तो चुनाव के सामने पैर पकड़ते थे, चूहा की तरह दुम दबाते थे, और अभी गिदड़ बन गए हैं। उनका लेवल ही गिदड़ से ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं वो। वैसे लोग सावधान हो जाए, नहीं तो आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाले हैं हम। हमको जरूरत पड़ेगा शस्त्र उठाने का, तो शस्त्र उठा करके हम खुद भी कुछ भी कर सकते हैं, अगर मेरे प्रतिष्ठा पे और स्वाभिमान पे कुछ आया तो। हमको दिल्ली में मिला, पूरा बबू ललवा को गड़ियाया बिहार निवास में, बोला भैया हमको कोई मतलब नहीं है। मैंने चलो ठीक है। हम आज तक नहीं बोले थे, मेरे से क्षेत्र में जाके साले तुम बोलोगे। हमको सम्राट चौधरी जी फोन किया, मुफ्ती कल हमको फोन किया था, हम मना किए कि ऐसे नहीं पढ़ना है, दिक्कत हो जाएगा। कल तो आ रहे हैं साला, ये एकदम लतखोर साला, ये बनिया को दिमाग नहीं है एकदम। अच्छा भैया कल तो आ रहे हैं। हेलो, तुम नहीं जाओगे? भैया एकदम, भैया एकदम हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, एकदम भैया क्या बोले हम आपको। अगर तुम गए तो फिर हमसे तुम बात नहीं करोगे, हम तुमको बता रहे हैं। तुमको हम 50 बार मदद किए हैं, अगर जी नहीं हम तुम बात नहीं करोगे। ठीक है ना छोटू? जी भैया जी। तुम छोटे भाई की तरह हो। जी बिल्कुल भैया। तुम्हारा पेट खराब है, तुम नहीं जाओगे। इस साले को कोई भाजपा का मुख्य लोग इसमें अटेंड नहीं कर रहा है। अब हम कैसे बोले भैया, ये बात ही तो अंदरूनी बात है, तो ऊपर लेवल का बात है भैया, तो हम इतना बता नहीं सकते हैं भैया। लेकिन उस दिन तो हम भी गए थे भैया, लेकिन ऐसा जी भैया जी। नहीं कैसे बोला कि अपने बाप के बारे में बोल रहा था साला, ये परचून का दुकान साला खोल के बांध दिए, अपने बाप के बारे में बोल रहा था ये। इसका तो हम ऐसा चिट्ठा खोलेंगे साला, डिग्री फर्जी है का कुछ नहीं है इसका तो वैसा उड़ेंगे अब साले को खोल करके। अब क्या बोले भैया, मेरे बारे में भैया कल से एकदम अफवाह उठ गया है। वो छोटू जो है स्पाई है विधायक जी का, आप उसको अपने साथ में रखते हैं, मेरे बारे में बताइए। लोग कुछ अनाप शनाप एकदम बोल दिया। अब क्या बोले हम तो खुद हिजरा के साथ तुम रहोगे तो तुम भी हिजरा हो जाओगे कुछ दिन में छोटू। नहीं भैया ऐसा कोई बात नहीं। मर्द के साथ रहोगे तो मर्द रहोगे। जी भैया। चलो ये रुको, इस दोगला काम का उपाय करते हैं। तुम भूल के मत जाना, गलती मत करना तुम। आपने आदरणीय विधायक डॉक्टर संजीव जी का बयान सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि अब इस पर राजेश वर्मा की भी प्रतिक्रिया आ गई है, और आपको बताते चले कि खगड़िया से राजेश वर्मा चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हैं, और कहा जा रहा कि राजेश वर्मा बड़बोलेपन के शिकार हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये माफियागिरी करते हैं, और राजेश वर्मा ने आखिर क्या बयान दिया है, अब आप उनका भी बयान जरा सुन लीजिए। हमारे कहने का मकसद क्या, उनको उस बात से हमको लगता है पीड़ा नहीं है। क्या होता है कि आज हम खगड़िया लोकसभा के सांसद हैं, तो लोगों ने सेवा के लिए 5 साल का मौका दिया है कि हम लोगों की सेवा करें। और अगर हमको इस बात की गलतफहमी हो जाए कि अब 5 साल के लिए इस जगह के हम राजा हैं और हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, तो इसको नादानी और नासमझी हम मेरे भाषा में नादानी और नासमझी है। तो जो ऐसा सोचते हैं उनको मुबारक हो, भगवान सद्बुद्धि दे, हम लोग यही बोलेंगे। एक तरफ एनडीए की बैठक होती है और एनडीए के घटक दल के ही विधायक एक एमपी के खिलाफ मोर्चा खोल दे और बहुत सारे अपमानजनक बातों का इस्तेमाल करे, इसे कैसे देखते हैं? नहीं ठीक है, चलिए, अब सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने संस्कार हैं। हम लोग पूरे ईमानदारी से और लोगों के सामने सर झुकाकर पूरी विनम्रता के साथ लोगों की सेवा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, और पूरे 5 साल तक हम लोग उनकी सेवा करेंगे। कोई कुछ बोलता है और किसी तरह की कोई टिप्पणी करता है, तो मुझे लगता है कि उस टिप्पणी का जवाब देना बहुत इसलिए ज़रूरी नहीं समझते हैं कि नहीं तो 5 साल इसी में बीत जाएगा। अभी सिर्फ अर्जुन की तरह जो है मछली की आंख जैसे अर्जुन को दिख रही थी, उसी तरीके से खगड़िया का विकास हम लोग को दिख रहा है, और इस बीच में आने वाली तमाम चीज़ों को हम लोग नज़रअंदाज करते हुए आगे चलेंगे। एक बड़ा आरोप उन्होंने लगा कि कमीशन खोरी का जो है प्रचलन शुरू कर दिया गया है एमपी के द्वारा। चलिए, वो तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें सुना कि उन्होंने बनिया समाज को भी गाली देने का काम किया, कुछ लोगों ने भी मुझे बताया देखा।
तो देखिए मुझे लगता है कि राजनीति में मेरे से ज़्यादा अनुभव उनके पास है, बावजूद इस तरह की बात वो क्यों कह रहे हैं और एक खुले मंच पर क्यों इस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो गाली देते हुए नज़र आते हैं। वो एक समुदाय को जो है वो गाली देते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ वो उन्होंने कहा था कि हम शस्त्र उठा लेंगे, हम हस्तिनापुर बना देंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अभी जब आप राजनीति में आ गए, शस्त्र उठाने वाला जो समय था वो 2005 के पहले का था। तब लोग शस्त्र उठाकर राजनीति करते थे, अब शस्त्र नहीं, अब शास्त्र उठाइए। शस्त्र का दौर खत्म हो गया है। अब जो शस्त्र उठाएंगे वैसे लोग जो हैं, जिस तरीके से उनका एक अध्याय समाप्त हो गया, जो बचे हुए लोग हैं उनका भी अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, शिक्षित लोगों की जरूरत है और किसी भी सूरत में खगड़िया में कुछ एक विधानसभा जहां पर लोगों के अंदर एक भय का माहौल है, भय मुक्त खगड़िया, और उसमें परबत्ता विधानसभा भी आता है। कोई हो, मेरा हमेशा ये मानना है कि गलत को कभी हम लोग प्रश्रय नहीं देंगे और सही के साथ हम लोग 100% खड़े रहेंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से एक बड़ी संख्या में लोग मुलाकात करने आते हैं और लोग अपनी पीड़ा बताते हैं कि हमारी जो है ज़मीन है उसको हड़प लिया गया, हमारे ऊपर केस कर दिया गया, मेरे बेटे के ऊपर केस कर दिया गया, मेरे पति के ऊपर केस कर दिया गया, महिला जिस तरीके से रो रही है, जिस तरीके से पीड़ित है, आखिर ये दौर कब तक चलेगा? कोई किसी को डरा के धमका के बहुत लंबी राजनीति नहीं कर सकते। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, और यदि हम लोग किसी को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो हमारे संस्कार है। और अगर किसी को इस बात का गलतफहमी हो जाए कि चरण स्पर्श का अर्थ कोई हमसे भय खा रहा है, तो बहुत नासमझ व्यक्ति है। और नासमझ नादान लोगों के लिए सिर्फ हमारे पास यही कहने का है कि जनता मालिक है, विनम्र होइए, अहंकार में मत रहिए। और अगर आपको इतनी ही ताकत का अहंकार है तो आप एक बार इतिहास को देखिए और रावण के सोने के बने हुए महल को देखिए। एक बानर आके पूरी लंका जला के चला गया। तो आप जनता के सेवक है, जनता के सेवक बनिए। अगर आपको डर नहीं लगता तो फिर क्यों बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं? क्यों 20 गाड़ी का काफिला आएगा? तो बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँ आपको कि बहुत ही जो डरपोक कह सकते हैं ना, उस तरह के जो लोग होते हैं वो खुद को ज़्यादा बलशाली दिखाने का प्रयास करता है। तो हम लोग अपनी भाषा को कभी अमर्यादित नहीं करेंगे। ना मैं कभी किसी को गाली देने पर यकीन करता हूँ, ना मेरे वो संस्कार है। तो जिनके जो संस्कार है वो अपने संस्कार को पड़ोस के लोगों के बीच रख रहा है, उनको उनका संस्कार मुबारक। हम लोग को अपनी राजनीति लोगों के बीच करनी है और हम लोगों की सेवा के लिए है, और वो 100% करेंगे, चाहे परिणाम जो हो मंजूर है। आपने चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा, जो कि खगड़िया से सांसद है, उनका बयान भी सुन लिया होगा। अब इस पूरी घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।